आप सभी मित्रों को टोहांगन चैनल से ब्रजेंद्र गर्ग का सादर नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप में से जो भी व्यक्ति, जो भी सज्जन चैनल पर पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप पूर्व में आपने मेरा चैनल देखा है, मेरा वीडियो देखा है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा और आपका जुड़ाव हो सके। आपसे यह भी अनुरोध है कि वीडियो और वीडियो में व्यक्त विचार यदि पसंद आते हैं तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। मित्रों, पिछले 2 अंकों में मैंने नवधा भक्ति के 2 प्रसंग की चर्चा की। अब ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण में तीसरे प्रकार की जो भक्ति है उसका यहाँ मैं अपने दोहे में उल्लेख करूँगा। भगवान श्री राम ने अपने अप्रतिम भक्त माता शबरी को नवदा भक्ति का संदेश देते हैं। इसमें उन्होंने प्रथम भक्ति में संतों की संगति और दूसरी भक्ति में अपने कथा प्रसंगों की चर्चा की थी। तीसरी भक्ति में उन्होंने क्या कहा उसे मैं यहाँ दोहे में उल्लेख करूँगा। नवधा का है तीसरा, नवधा का है तीसरा, नवधा का है तीसरा, तज कर निज अभिमान। नवधा का है तीसरा, तज कर निज अभिमान। नवधा का है तीसरा, तज कर निज अभिमान। गुरुपद पावन की सदा, सेवा में नित्य ध्यान। नवधा का है तीसरा, तज कर निज अभिमान। गुरुपद पावन की सदा, सेवा में नित्य ध्यान। मित्रों, नवधा भक्ति में 9 प्रकार की जो भक्ति है उसमें तीसरी भक्ति में भगवान श्री राम ने बताया कि हे माता शबरी, मेरी तीसरी भक्ति जो है उसमें आप सभी भक्तों को यह संदेश है, यह उपदेश है कि आप गुरुजनों की सेवा करें, गुरुजनों के पुण्य चरण की सेवा करें और उसमें नित्य ध्यान लगाएं। ऐसा करने से पहले आप अपने अंदर के अहंकार, अभिमान, इसका त्याग करें। जब आप अपने अंदर के अहंकार, अभिमान का त्याग करके गुरुपद पावन की सदा सेवा करते हैं
तो आपका कल्याण होगा। आपको मैं मिलूँगा। मैं अर्थात ईश्वर अर्थात श्री राम। श्री राम अर्थात ईश्वर उसे प्राप्त होंगे जो जिन भक्तों का ध्यान सदा गुरु चरण की सेवा में लगा हो। मित्रों, इस कड़ी में हम आज के संदर्भ में यदि देखें तो संत कबीर का नाम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। संत कबीर गुरुपद की सेवा में इतना ध्यान लगाए, इतनी उन्हें उत्कंठा थी कि काशी के पंचगंगा घाट पर उन्होंने सीढ़ी पर लेटकर एक तरह से ये कहिए कि बलपूर्वक गुरु से श्री राम नाम का मंत्र पाया। जैसे ही उनके शरीर पर उनके गुरु रामानंद का पैर पड़ा, वैसे ही उन्होंने कहा, राम राम कह बेटा। बस कबीरदास जी उठे और उनके चरण कमल को पकड़ लिया, कहा कि बस मुझे गुरु मिल गया। और गुरु के आशीर्वचनों से वो पूर्व परिचित थे, उनका ध्यान करते थे उनकी, लेकिन इसके बाद से फिर उनका जो है दिनचर्या बदल गया, ज़बरदस्त बदलाव आया और उन्होंने दोहे सहित कई ग्रंथों की रचना भी की। तो कहने का आशय ये है कि आप अपने गुरुपद की सेवा करें और सेवा करने से पहले आप अपने अंदर का अभिमान जो है, अहंकार है, उसका त्याग करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ईश्वर को प्राप्त होते हैं। और गुरु में भी सभी गुरुओं के लिए तो आपका आदर शिष्टाचार जो है सो बना रहेगा, लेकिन ऐसे गुरु जो आपको ईश्वर की ओर ले जाते हैं, जो आपको भक्ति की ओर ले जाते हैं, ऐसे गुरु की आपको सेवा करनी है। तो जब आप ऐसे गुरु की संगत पाएंगे तो आप ईश्वर को प्राप्त होंगे। इस दोहे का अर्थ यही है और यही मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मित्रों, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। भक्ति के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो या सांसारिक जगत में हो। हर तरह की सुख सुविधा आपको मिल सकती है, लेकिन ईश्वर आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अनन्य भक्ति की ज़रूरत है। और वो भक्ति, ये नवधा भक्ति में जो 9 प्रकार की भक्ति है, इनमें से आप किसी एक भक्ति को आप पकड़ लें। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें
लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।